नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम जहाँ छोड़े थे अब वहीं से आज शुरू करेंगे और ये क्लास का आखिरी क्लास होगा। दो क्लास में क्लास पूरा खत्म हो जाएगा। और हम कहाँ छोड़े थे? 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। और घबराने की कोई बात नहीं है, हर टॉपिक पूरा सिलेबस हम पूरा कवर करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। दोनों लोगों की मेहनत एक साथ रंग लाएगी। अब जैसे है कि 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना, तो इसमें पूछा जाता है कि 1 घंटे में कितनी बार बनती है, 12 घंटे में कितनी बार बनती है, 24 घंटे में कितनी बार बनती है, या इतने टाइम से इतने टाइम के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पे हो। ये पूरा सिलेबस, ये पूरा टॉपिक हम आपके साथ अभी कवर करेंगे। ना घबराइए, ना चिंता में पड़िए, हम हैं तो सब क्लियर होगा। अब जैसे है कि पहला, 1 घंटे में कितनी बार जीरो डिग्री का कोण बनता है। फिर सेकंड है कि 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है। और तीसरा है 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है। पहले इन तीनों टॉपिक को समझते हैं। 0 डिग्री में 1 बार बनता है, 1 बार। 12 आवर में 11 बार बनता है, और 24 आवर में 22 बार बनता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। जैसे ये देख लीजिए, घड़ी है। अगर पहले ये जान लीजिए कि 0 डिग्री के कोण को निकालने के लिए एक ट्रिक होती है, 60/11। 60/11 की एक ट्रिक होती है। तो अगर हम निकालेंगे, जैसे जान लीजिए कि 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है, 1 बार। लेकिन कहां नहीं बनता है 12 घंटे में? 11 बार तभी ना है। 1 बार कहां नहीं बनता? तो वो यहां नहीं बनता है, वो 11 और 12 के बीच में और 12 और 1 के बीच में 1 बार बनता है, बस 12 पे 1 बार, बस 12 बनता है 11 और 1 के बीच में। अगर कोई पूछ दे कि 11 और 12 के बीच में कब नहीं बनता है 0 डिग्री का कोण, तो 11 और 12 के बीच में 1 बार बस बनता है, 12 पे 12 बनता है। अगर निकाला जाए कि 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में, तो हम आपको ट्रिक बताए हैं कि 0 डिग्री का कोण निकालने के लिए 0 डिग्री का कोण पता करने के लिए 60/11 से गुणा करते हैं। तो ट्रिक लगाइए, 11 से 12 के बीच में है तो 11 लीजिए, 11 इंटू 60/11। 11 से 11 कट गया, बचा 60। और ये जो 60 है, 60 मिनट को ही ना 12 बोला जाता है। ये जो 60 है, ये क्या है? घड़ी में आप लोग देखे होंगे, इसी को 12 बोला जाता है।
तो 11 से 12 के बीच में तो बन ही नहीं रहा है, 11 से 12 के बीच में तो बन ही नहीं रहा है, सीधे 12 पे बन रहा है। तो यही है 11 और 1 के बीच में एक बार बस। फिर 1 से 2 के बीच में बनता है, 2 से 3 के बीच बनता है, 3 से 4 के बीच बनता है, 4 से 5 के बीच बनता है, 5 से 6 के बीच बनता है, 6 से 7 के बीच, 7 से 8 के बीच, 8 से 9 के बीच, 9 से 10 के बीच, 10 से 11 के बीच, और इन दोनों में बस एक बार। तो 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार। अब ये 24 घंटे का बात किया जाए तो एक चक्कर इसे लगाएगा तो 12 घंटा, तो 11 बार। फिर दूसरा चक्कर लगाएगा 12 घंटा, तो फिर 11 बार, तो 11 11 22। ये ट्रिक है, इसको आप लोग नोट करिए पहले कि 0 डिग्री का कोण पता करने के लिए 60/11 से गुणा करते हैं। नोट करिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 3 से 4 के बीच, तीन से 4 के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। ट्रिक क्या थी? 60/11। अब 3 से 4 के बीच ये पूछा है, तो 3 को लीजिए 3 इंटू 60/11 36 18 180/11। 11 से भाग दीजिए 180 में, 11 एकम 11, 7 बचा 0, 11 छक्का 66, 4 बचा, कितना हुआ 16 सही 4/11, कितना आ गया 16 सही 4/11। अब आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 4 के लिए पूछा है तो 3 बच के 16 सही 4/11, यही आपका आंसर है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम आसानी से पूरा रीजनिंग कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया है। रीजनिंग में हम आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है आपसे। और घबराइए मत, घबरा के आज तक कुछ हुआ नहीं है। ज्यादा सोचना भी दिक्कत होता है, आसानी से चैन से सुकून से प्यार से पढ़िए, माइंड को हल्का करिए और टॉपिक को समझिए।
आप इसको नोट करिए। हो गया नोट, उसको मिटा दें। एक क्वेश्चन आता है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को कब पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। इसका आंसर होता है 65 सही 1/5 मिनट। इसको प्रूफ भी कर दे रहे हैं। आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि ये आंसर कैसे आया है, तो इसको प्रूफ भी कर दे रहे हैं। प्रूफ ऐसे करेंगे, जैसे देखिए 11 से 1 के बीच 12 पर बनता है 0 डिग्री, बनता है कि नहीं। अब देखिए 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच निकालने क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करिए, 1 इंटू ट्रिक लगाएंगे 60/11 हुआ 60/11, 11 बचे 55, 5 सही 5/11, यहाँ पे 1 5 नहीं हुआ, यहाँ 5 नहीं पता, हाँ 5। सॉरी, यहाँ पे 55 सही 5/11 होगा, 5 एक जैसे गलती से यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, कहाँ से गलत हो रहा है। अब मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सही 5/11 मिनट बाद पार करेगी। मतलब मिनट की सुई घंटे की सुई 65 सही 5/11 मिनट बाद एक दूसरे पर होंगी, मतलब 0 डिग्री पर होंगी। मतलब ऐसे हर 65 सही 5/11 मिनट बाद, इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो ये देखिए आ गया 5 से 5/11, और हमेशा लेते थे ये 1, तो 1:05 सही 5/11, मतलब 1:05 सही 5/11। अब 2 से 3 के बीच में देख लीजिए, 2 से, अब जैसे 2 से 3 के बीच का देखिए 2 इंटू 60/11 120/11, मतलब 10 सही 10/11, तो आ जाएगा 2:10 सही 10/11। अब देखिए इनके बीच फासला, इनके बीच आप फासला देखिए 1 घंटा, इनके
इनके बीच फासला देखिए 65 सही 5/11 का है। देख लीजिए 12 से 1 5 मतलब 60 मिनट और 5 मिनट 65 मिनट 5/11। फिर यहां से देख लीजिए 1 से 2 1 घंटा और 5 5 मिनट 5 सही 5/11 पर 10 सही 10/11 मतलब 5/11 मतलब हर 65 सही 5/11 मिनट बाद घड़ी की सुई घड़ी की दोनों सुइयां मिनट की और घंटे की दोनों एक दूसरे पर होंगी। नोट करिए इसको। तो नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और आता है जो लोगों को फंसाता है, लोग कंफ्यूज जाते हैं। और क्वेश्चन ये है कि जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, मंगलवार सुबह 7 बजे से बुधवार रात 9 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। ये है, इसको देख के आप घबराइए मत, ये वर्बली हम लोग करेंगे। 7 बजे से मंगलवार बुधवार सुबह 7 बजे तक 12 घंटा होगा। बारह घंटा हुआ, 12 घंटे में कितना बनाता है 0 डिग्री कोण 11 सॉरी 24 घंटा होगा। सुबह 7 मंगलवार से 7 बुधवार 24 घंटा कितना बार बनाया 22 बार। अब देखा जाए, ये तो सुबह तक का हो गया, इसमें पूछा रात 9 बजे तक, तो फिर 7 से रात 9 बजे तक मतलब 7 तक, रात 7 तक देखिए तो 11 घंटा और 11 घंटा में 12 घंटा 7 से 7 12 घंटा, 12 घंटा में कितनी बार बनता है 11 बार। और बचा 2 घंटा, 2 घंटा में 2 बार, तो जोड़िए इसको 22 11 2 22 प्लस 11 प्लस 2 मतलब 2 1 3 ऐसे जोड़ लीजिए 22 10 32 32 से 33 को 35 का। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, और एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, आपसे ये मेरा वादा है। एक भी पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक 180 डिग्री के। अब आता है 180 डिग्री के कि 1 घंटे में कितनी बार
12 घंटे में कितनी बार, फिर आता है 24 घंटे में कितनी बार। तो 1 घंटे में ये भी एक बार, 12 घंटे में 11 बार सेम है, और 24 घंटे में 22 बार। बस इसका समय चेंज हो जाता है कि ये कब, जैसे 0 डिग्री में होता था कि कब नहीं बना रहा है। ये देखिए 24 घंटे में ये 180 डिग्री की देखिए, ये 12 है ना, 12 से 6 पे तो ऑलरेडी बना रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि 5 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, 6 पे तो ऑलरेडी ये खुद बना रहा है। 180 डिग्री देखिए, 180। तो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच एक बार ये कोण बनता है, और फिर 6 से 7 के बीच एक बार, 7 से 8 के बीच एक बार, 8 से 9 के बीच एक बार, 9 से 10 के बीच एक बार, 10 से 11 के बीच एक बार, 11 से 12 के बीच एक बार, 12 से 1 के बीच एक बार, 1 से 2 के बीच एक बार, 2 से 3 के बीच एक बार, 3 से 4 के बीच एक बार, 4 से 5 के बीच एक बार। जुड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि 60/11 से गुणा क्यों करते हैं, बहुत लोग मन में यह आ रहा होगा 60/11 गुणा क्यों करते हैं। ये देखिए, जब घड़ी की सुई, घड़ी को सुई एक 3 सुई होती है, तो मिनट और घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुई देख लीजिए। जब मिनट की सुई 12 गैप कवर करती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब 12 गैप कवर करती है, 12 गैप मिनट की, तो घंटे की सुई एक गैप कवर करती है, मतलब घंटे की सुई से मिनट की सुई 11 गैप अधिक चलती है। और एक गैप में कितना मिनट होता है, 5 मिनट। 12 × 5 तो क्या 60, तो हम देख मतलब 12 तो 60/11। हर एक चीज अच्छे से समझाएंगे, हर एक चीज प्रूव करेंगे, उसके बाद आप लोग बीच रखेंगे उसको। नोट करिए इसको। क्वेश्चन में भी ऐसे पूछता है कि दोनों सुइयां कब आमने सामने होंगी। क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, दोनों सुइयां कब आमने सामने होंगी, कब विपरीत दिशा में होंगी, एक क्वेश्चन पूछता है। नोट करिए। क्या है इसमें? इसमें ट्रिक होती है, नोट कर लीजिए। यदि घंटे की सुई 6 से ज्यादा हो तो 60/11 से गुणा करने से
पहले घटाते हैं और जब 6 से कम हो तो एक, कम हो तो 6 जोड़ देते हैं। नोट करिए इसको। क्वेश्चन देखिए इससे। तीन से 4 के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की घंटे और मिनट की सुई 180 डिग्री पर हो या विपरीत दिशा में। सॉल्यूशन देखिए। तीन से 4 के बीच। क्या बोले थे? जब 6 से कम हो, 6 से कम है कि नहीं, तो 3 + 6 कितना हो गया? 9। इतना करने के बाद 60/11 से पूरा। इसको हल करिए। 9 छक 54, 540 समान 11। 540 में भाग दीजिए 11 से, तो 11 चौक 44, 0 1 1, 11 नवा 99, 1%, मतलब 49, 1 और 11। ये आपका आंसर है। नोट करिए इसको। अब आप लोग बोल रहे होंगे यहाँ पे जैसे ये देख लीजिए घड़ी है, इसमें बड़ा और लिख दिया हूँ। ये पूछ रहे होंगे क्यों 6 घटाते हैं, क्यों 6 जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पे बोल दिया, 3 पे 6 घटाने के लिए बोले हैं, 6 घटाइए। 6 जोड़ने के लिए 3 है, 6 से कम है, 6 जोड़िए इसमें। 1 4, 1 जुड़ा, 1 5, 2 जुड़ा, 1 6, 3 जुड़ा, 1 7, 4 जुड़ा, 1 8, 5 जुड़ा, 1 9, 6 जुड़ा। और 3 से 9 के बीच देखिए 180 डिग्री कोण है कि नहीं। मान लीजिए 8 ले लीजिए, ये 6 से ज्यादा है,
इसमें से घटाइए, 6 घटाइए, 1 घटा, 2 घटा, 3 घटा, 4 घटा, 5 घटा, 6 घटा, 2 पे आगे रुका। ये देखिए 180 बन रहा है कि नहीं। हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगी और घबराने की बात ही नहीं है। रीजनिंग इतना आसान तो कुछ है ही नहीं, बस प्रैक्टिस। आप कोई भी बुक लाइए, प्रैक्टिस करिए और टॉपिक इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। और एक क्लास और रीजनिंग की लगेगी, आज ये खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे उसको। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। खत्म कर दो।